दोस्तों नमस्कार। आज जहां चारों ओर नकारात्मकता बिखरी हुई पड़ी है, हर कोई एक दूसरे में कमी निकालने के लिए उतार हुए है। स्वार्थ से परे हमको दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है। वह हम आपके लिए एक नई सीरीज लक्ष्य कदम की शुरुआत कर रहे हैं। इस सीरीज में हम आपको ऐसे व्यक्तित्व से रूबरू कराएंगे जिन्होंने अपने कर्म बल से समाज में कुछ तब्दीली लाए हैं या लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए हम एपिसोड की शुरुआत करते हैं। नाम उदाराम मेघवाल। इनका पता, इनका कोई स्थानीय पता नहीं है। ये सामान्यतः आपको बाड़मेर के सरकारी अस्पताल में लोगों की मदद करते दिखेंगे। अगर ये अस्पताल में नहीं दिखते हैं तो आप दलितों, शोषितों के खिलाफ बाड़मेर में जहां कहीं भी अत्याचार हो रहा हो, वहां दलितों एवं शोषितों को सही दिशा में नेतृत्व करके आपको देखा जा सकता है। तो वहां पर आपका पता वो धरना स्थान हो जाता है। इनका तीसरा पता सामाजिक कार्यक्रम है, जहां पर बाड़मेर के लोगों के साथ सुख और दुख दोनों में खड़े दिखते हैं। और इनका चौथा पता इनका अंबेडकर कॉलोनी स्थित निवास स्थान है, जहां पर ये बहुत कम समय के लिए देखे जा सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं इनके शुरुआती सफर के बारे में। बाड़मेर के छोटे से गांव देदड़िया में दलित परिवार में जन्मे उदाराम मेघवाल ने 1980 में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। शुरुआत से ही बाबा साहेब के संविधान, समाज और न्याय के रास्ते पर चलने के लिए भी प्रेरित हुए। उसके बाद सन 1992 में आपने राजनीतिक गुरु और तत्कालीन भाजपा बाड़मेर जिलाध्यक्ष डॉक्टर महानंद जी शर्मा ने आपको भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई। वहां भी पार्टी के अंदर आपकी सामाजिक लड़ाई चलती रही। पार्टी में रहते हुए सन 1998 में बहुचर्चित बाकासर लीलाराम मेघवाल हत्या प्रकरण में तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरू सिंह शेखावत के आपने पुतले जलाए। सन 2003 में आपने बहुजनों पर अत्याचार तत्कालीन भाजपा राज में बढ़ते देख आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। उसके बाद आप शिव प्रधान और जिला परिषद सदस्य भी बने। इस दौरान भी आपका सफर बहुत मुश्किल बना रहा। इस बीच कांग्रेस राज में कांग्रेस के जिला परिषद सदस्य होते हुए भी 4 फर्जी मुकदमे आप पर दर्ज किए गए, लेकिन चाहने वालों के सहयोग से वो भी बाजी आपने जीत ली। अब बात आती है सन 2013 की। 2013 में चुनाव पास आते थे कांग्रेस पार्टी ने आपको 20 सूत्री कार्यक्रम का उपाध्यक्ष बना दिया। उसके बाद 2 अप्रैल 2018 को देशव्यापी भारत बंद हुआ। उसमें आप कई क्रांतिकारी साथियों के साथ जेल गए। उसके बाद सन 2018 के चुनाव में आपने आरएलपी की टिकट पर शिव विधानसभा की सामान्य सीट पर चुनाव लड़ा और सभी जाति वर्ग के लोगों के सपोर्ट से आपने शिव विधानसभा से 51,000 वोट आपको प्राप्त हुए। समाज सेवी। दोस्तों, आज के परिदृश्य में स्वार्थहीन राजनीति की परिकल्पना कर पाना भी मुश्किल है। वह अपने सामाजिक मूल्यों को अपने व्यक्तिगत नंबर से ऊपर रख स्वार्थहीन यानी निस्वार्थ राजनीति का परिचय दिया। लवली कंडारा प्रकरण में आप अपने बयान पर माफी मांग के अपना नंबर और बढ़ा सकते थे। आपको पार्टी में और कोई नई पोस्ट मिल सकती थी, लेकिन आपने व्यक्तिगत स्वार्थ और भविष्य की चिंता न करते हुए आपने तेजी से फैल रही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी से पार्टी उपाध्यक्ष एवं बाड़मेर जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। आप खुद को एक राजनेता से पहले एक समाज सेवी मानते हैं। दोस्तों, उदाराम जी मेघवाल साहब पर एक आरोप लगता है कि आप सिर्फ एक समाज विशेष की पैरवी करते हो। इन पर इनका क्या कहना है? दोस्तों, इस मामले में जब भी इनसे बात होती है तो इनका एक ही कहना होता है, अगर एक बाप के 2 बेटे हैं, एक जन्म से होशियार था और एक जन्म से ही किसी कारणवश पिछड़ा रह गया जिसमें उस बच्चे का कोई दोष नहीं था, तो एक बाप का फर्ज होता है कि पिछड़े बच्चे को होशियार बच्चे के समकक्ष खड़ा करे। वहां पर हमारी सरकार का यह भी फर्ज है कि ये दलितों को दूसरे समाज के साथ खड़ा करे। लेकिन जब ऐसा वाक्य सामने आता है, दलितों के शमशान पर हमला हो गया, दलितों को घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया, दलितों को बाहुबली लोगों ने गांव से निकाल दिया, तो उदाराम जी मेघवाल साहब बोलते हैं कि मेरे जगह आप होते तो आप क्या करते? आप दलित बाहुबली लोगों के साथ खड़े रहते? नहीं। तो अगर मुझे एक विशेष समाज का तमगा दे रहे हो तो आपको यह भी जानना चाहिए कि मेरी मित्रता सब समाज के लोगों से है।
आप कभी भी किसी भी पर्सनल लेवल पर बात करोगे तो आप पाएंगे उदाहरण पर समाज विशेष की सील लगाना सही नहीं है। उदाहरण जी मेघवाल बोलते कि वह हर समाज के लोगों के लिए जितना भी हो सके उतना काम करते हैं, लेकिन जिनको दिशा प्रदान करने वाला कोई नहीं है, उनके साथ अत्याचार होता है, तो मेरा व्यक्तिगत दायित्व है कि मैं उनके साथ खड़ा रहूं। आज हमने आपको उदाहरण मेघवाल के जीवन संघर्ष के बारे में बताया। ऐसे ही प्रेरक शख्सियत से मिलने के लिए आप हमारी सीरीज नक्शे कदम देखने के लिए हमें शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।